एम्बर लॉरा हर्ड एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। हॉरर फिल्म विल द बॉयज लव मैंडी लेन में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी और द वार्ड और ड्राइविंग ग्री जैसी फिल्मों में अभिनय किया। एम्बर हर्ड टेक्सास की एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं जिन्होंने विभिन्न फिल्मों में विभिन्न और अपरंपरागत भूमिकाओं में अभिनय किया है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट्स से की और जल्द ही विभिन्न छोटे पात्रों में दिखाई दी। उन्हें सफलता तब मिली जब उन्हें द पाइनएप्पल एक्सप्रेस और नेवर बैक डाउन सहित बॉक्स ऑफिस की कई सफलताओं में सहायक अभिनेत्री के रूप में पहचान मिली। उन्हें इन फिल्मों से पहचान मिली और जल्द ही उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया। उसके बाद से वे कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों का हिस्सा रही हैं और अपने दमदार और ठोस प्रदर्शन के लिए नोटिस की गई हैं। ऑस्टिन में पली बढ़ी हर्ड को हॉलीवुड में धैर्य और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वह एक विनम्र पृष्ठभूमि से आई थी। वह अपने उत्साही और कभी हार न मानने वाले रवैये के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि उन्हें एक रद्द की गई टीवी श्रृंखला, कई असफल रिलीज और कई प्रतिकूल समीक्षाओं से जूझना पड़ा। इसके बावजूद वह लगातार कई फिल्मों का हिस्सा बनी है और कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। हर्ड फिल्मों के अलावा एक्टिविस्ट भी हैं। 2015 से 2017 तक हर्ड की शादी अभिनेता जॉनी डेप से हुई थी और उनके तलाक ने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि हर्ड ने आरोप लगाया कि डेप उनके रिश्ते के दौरान मौखिक और शारीरिक रूप से अपमानजनक रहे। उसने खुलकर बात की है और घरेलू हिंसा और यौन शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। एम्बर हर्ड का जन्म 22 अप्रैल 1986 को ऑस्टिन, टेक्सास में एक इंटरनेट शोधकर्ता पेट्रिसिया पेगे और एक ठेकेदार डेविड हर्ड के घर हुआ था। उसकी एक छोटी बहन व्हिटनी है। उसकी कैथोलिक परवरिश हुई थी। जब हर्ड 16 वर्ष की थी तब उनके सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उसका धर्म से मोह भंग हो गया था और वे नास्तिकता की ओर बढ़ गई थी, क्योंकि वे इस समय एंड्रन के विचारों से काफी प्रभावित थी। अंततः उसने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और मॉडलिंग करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई। एम्बर हर्ड की प्रारंभिक उपस्थिति 2 संगीत वीडियो, केनी चेस्टनट की देयर गोज माई लाइफ और आइसली के आई वाज नॉट रेडी में थी। उन्होंने जैक एंड बॉबी, द माउंटेन और द सी सहित कई प्राइम टाइम नाटकों में कई कैमियो प्रस्तुतियां दी। उनकी पहली फिल्म फ्राइडे नाइट लाइट्स 2004 व्यावसायिक रूप से सफल रही। अगले कुछ वर्षों में वह ड्रॉप डेड सेक्सी 2005, प्राइस टू पे 2006, यू आर हियर 2006 और अल्फा डॉग जैसी विभिन्न फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दी। 2006 वह क्रिमिनल माइंड्स के एक एपिसोड में भी नजर आई थी। जल्द ही उसने अधिक ध्यान देने योग्य भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। नॉर्थ कंट्री 2005 में उन्होंने चार्लीज थेरॉन के चरित्र का युवा संस्करण निभाया। उन्होंने हॉरर फिल्म साइड इफेक्ट्स 2005 में भी काम किया। 2007 में उन्हें एक किशोर नाटक हिडन पाम्स में मुख्य किरदार के रूप में लिया गया था। इसे सकारात्मक समीक्षा नहीं मिली और 8 एपिसोड के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने लघु फिल्म डे 73 विद सारा में अभिनय किया, एक इंडी ड्रामा रिमेम्बर द डेज और कैलिफोर्निकेशन के एक एपिसोड में। 2008 में पाइनएप्पल एक्सप्रेस और नेवर बैक डाउन फिल्मों में उनकी सहायक भूमिकाओं ने उन्हें मुख्य धारा की पहचान दिलाने में मदद की। उसी वर्ष उनकी अन्य फिल्मों में द इनफॉर्मर्स शामिल थी, जिसे समीक्षकों ने खारिज कर दिया था, और विल द बॉयज लव मैंडी लेन, जिसमें उनके प्रदर्शन की सराहना की गई थी। उन्होंने 2009 में द स्टेपफादर, एक्सटरमिनेटर्स, ज़ोंबीलैंड और द जोन्स फिल्मों में अभिनय किया। 2010 में उनकी रिलीज में द रिवर भाई और द वार्ड शामिल थी। थ्रिलर वन सून द डार्कनेस। इस अवधि के दौरान फिल्म समीक्षकों द्वारा उन्हें नियमित रूप से देखा और सराहा गया। उन्हें दरम डायरी 2011 में जॉनी डेप के साथ मुख्य महिला के रूप में चुना गया था। फिल्म सफल नहीं रही और इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। बाद के वर्ष में उसने निकोलस केज के साथ ड्राइविंग ग्री में अभिनय किया। वह बीबीसी के एक कार्यक्रम टॉप गियर में भी दिखाई दी थी। एक संक्षिप्त अंतराल के बाद 2013 में हर्ड की रिलीज में थ्रिलर पैरानोया, एक्शन कॉमेडी माचिकिल्स और कैंगे सिरप शामिल थे। 2014 के लिए उनकी एकल फिल्म 3 डेज टू किल थी, जो एक व्यावसायिक सफलता थी। 2015 उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि साल में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थीं। उसने मैजिक माइक XXL में एक फोटोग्राफर और द डैनिश गर्ल में एक बैले डांसर की भूमिका निभाई।
ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। अन्य फिल्में द डटरॉल डायरीज और वन मोर टाइम थीं। उन्होंने मार्टिन एमिस के उपन्यास के रूपांतरण लंदन फील्ड्स में महिला नायक की भूमिका निभाई। हालांकि इसे 2015 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रीमियर के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्देशक और निर्माताओं के बीच असहमति के कारण इसे वापस ले लिया गया था। लोकप्रिय फिल्म जस्टिस लीग 2017 में उन्होंने एक्वामैन की अटलांटियन रानी मेरा की भूमिका निभाई। वह एक्वामैन 2018 में उसी भूमिका को दोहराने के लिए तैयार हैं। प्रमुख कृतियां एम्बर हर्ड की प्रशंसा की पहली छलांग किशोर स्लाइशर फिल्म विल द बॉयज लव मैंडी लव के साथ हुई। इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन हर्ड के प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई। वह हंटर एस थॉम्पसन के उपन्यास के रूपांतरण द डायरी के साथ प्रमुखता से बढ़ी। उसने जॉनी डेप की प्रेमिका की भूमिका निभाई और उनके बीच की केमिस्ट्री तुरंत देखी गई। उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना पहला पुरस्कार जीता। व्यक्तिगत जीवन और विरासत एम्बर हर्ड ने किसी के यौन अभिविन्यास को परिभाषित करने के लिए पारंपरिक लेबलों को अस्वीकार कर दिया है। वह 2010 में एक कार्यक्रम में बाहर आई और उसने स्वीकार किया है कि उसके पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ संबंध रहे हैं। उन्होंने मैक्सिकन अभिनेता वैलेंटिनो लाइनस को डेट किया 2006 में टूटने से पहले 1 साल के लिए। वह 2007 में इसे समाप्त करने से पहले कुछ समय के लिए अमेरिकी अभिनेता और गायक मार्क स्ट्रच के साथ रिश्ते में थी। वह 2008 से 2012 तक फोटोग्राफर तस्या बैनरी के साथ रिश्ते में थी। इस रिश्ते के दौरान वो सार्वजनिक रूप से सामने आई। उन्होंने 2011 में द डायरी की शूटिंग के दौरान अपने सह कलाकार जॉनी डेप को डेट करना शुरू किया और जल्द ही साथ रहने लगी। उन्होंने 3 फरवरी 2015 को एक निजी नागरिक समारोह में शादी की। बाद में उन्होंने 23 मई 2016 को तलाक के लिए अर्जी दी। वह और डेप पर अप्रैल 2015 में ऑस्ट्रेलिया के जल सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि वे 2 यॉर्कशायर टेरियर्स को ऑस्ट्रेलियाई सीमा शुल्क सेवा के लिए घोषित करने में विफल रहे थे जब उन्होंने निजी जेट से उड़ान भरी थी। उन्होंने दोषी करार दिया और 1 महीने के अच्छे व्यवहार बॉन्ड के साथ $1000 का जुर्माना जारी किया गया। डेप के साथ उनके संबंध अशांत थे। उसने डेप से मौखिक और शारीरिक रूप से अपमानजनक होने के आधार पर एक अस्थायी निरोधक आदेश प्राप्त किया। कानूनी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला में दुरुपयोग की कई अन्य घटनाएं सामने आईं। पीपुल पत्रिका द्वारा उसकी चोटों की तस्वीरें प्रकाशित की गयी। डेप और हर्ड के बीच 16 अगस्त 2016 को एक समझौता हुआ और तलाक को बाद में अंतिम रूप दिया गया। उन्हें $7 मिलियन दिए गए थे, जिसे अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लॉस एंजल्स को दान करने के लिए कहा गया है। अगस्त 2017 में अलग होने से पहले उन्होंने लगभग 1 साल तक बिजनेस मैग्नेट एलोन मस्क को डेट किया। वे करीबी दोस्त बने रहे। जॉनी डेप के साथ तलाक और उसके बाद के विवाद जॉनी डेप के साथ अपने बहुप्रचारित तलाक के बाद युगल डेप के अपमानजनक पति होने के आरोपों से संबंधित समाचारों में बने रहे। 2018 में डेप ने मानहानि के लिए ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन पर मुकदमा दायर किया, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने पाया कि प्रकाशन ने उन्हें पत्नी को पीटने वाला कहा था। काफी हद तक सच था। सामान्य ज्ञान वे है प्रमाणित लाइफ गार्ड है और ये उसकी गर्मियों की नौकरियों में से थी। वे पढ़ने की शौकीन हैं और आमतौर पर कहीं जाने से पहले कई किताबें पैक करती हैं। उन्होंने अपने बाजू पर उमर खयाम की कविता की एक पंक्ति का टैटू भी बनवाया।